नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता तंबोली, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज, कोटा। बच्चों, आज हम इस वीडियो में इमाइल दुर्खिम का आत्महत्या के सिद्धांत को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको दुर्खिम द्वारा आत्महत्या के सिद्धांत, उनकी बुक के अकॉर्डिंग, उनकी जो द सुसाइड बुक है उसमें उन्होंने आत्महत्या का सिद्धांत दिया है और उस पुस्तक के 3 वॉल्यूम थे, उसके अकॉर्डिंग हमने देखा। और आत्महत्या का अर्थ क्या है, आत्महत्या किसको कहते हैं, दुर्खिम के अनुसार हमने उस चीज़ को देखा था। आज उसी आत्महत्या के सिद्धांत को हम आगे आज कंटिन्यू करते हैं और आगे का हम उनका आत्महत्या का सिद्धांत देखते हैं। दुर्खिम का आज हम देखेंगे आत्महत्या के क्या कारण हैं, आत्महत्या क्यों होती है। तो जब कोई घटना घटित होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है और अगर व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसका भी कोई ना कोई कारण अवश्य ही देखने को मिलता है। तो हम देखें कि दुर्खिम ने अपनी जो पुस्तक है उसमें इन्होंने हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि आत्महत्या को ये एक सामाजिक तथ्य मानते हैं, है ना। सामाजिक तथ्य क्या है, यानी वो समाज से ही उत्पन्न हुआ है, यानी हर घटना का कारण ये समाज ही मानते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि दुर्खिम का एक थिंकिंग है कि जो भी घटना समाज में घटित हो रही है वो समाज के कारण ही हो रही है। समाज में ही कुछ ऐसी घटनाएं होती है, ऐसी परिस्थितियां पैदा होती है जिसकी वजह से वो घटना घटित हो रही है। और चूंकि आत्महत्या का कारण भी ये समाज को ही मानते हैं और इसे क्योंकि ये एक सामाजिक तथ्य मानते हैं और इसकी उत्पत्ति यानी आत्महत्या व्यक्ति करता है तो समाज ही उसको मजबूर करता है, कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा होती है। इसमें इन्होंने अपने जो पूर्ववर्ती विचारक हैं जिन्होंने कि आत्महत्या की व्याख्या वैदिक और मनोवैज्ञानिक कारणों के आधार पर दी है, उसको उन्होंने अस्वीकार किया है और केवल सामाजिक तथ्यों को ही स्वीकार किया है। जैसे दुर्खिम ने अपने से पहले विचारक द्वारा जो कारण बताए उन्होंने उनका सबका खंडन किया है। जैसे हम फॉर एग्जांपल बर्डिन का पागलपन का सिद्धांत, मॉर्सेली का भौगोलिक दशाओं का कारण बताया उन्होंने, मॉन्टेस्क्यू ने ऋतु परिवर्तन को कारक बताया, बर्डिन ने पागलपन कारण बताया। ऐसे कई जो विद्वान हैं उन्होंने अलग अलग इसके कारण बताए कि व्यक्ति आत्महत्या क्यों करता है। लेकिन दुर्खिम का यह मानना है कि ये सारे कारण मनोवैज्ञानिक है, वैदिक कारण है, जबकि जो समाज आत्महत्या का जो मूल कारण है वो समाज ही है। सामाजिक कारणों से ही व्यक्ति आत्महत्या करता है क्योंकि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है। आगे हम देखें कि इन्होंने जो अभी हमने देखा कि दुर्खिम ने आत्महत्या के जो अपने पूर्ववर्ती विचारक हैं उनके जितने भी कारण दिए गए थे उनमें उन्होंने 3 कारण बताए कि उन्होंने जो विचारकों ने दिया है मनोवैज्ञानिक कारण बताए, आत्महत्या के जैविकी कारण बताए और प्राकृतिक कारण बताए। तो दुर्खिम ने इन सबकी विवेचना करने के बाद ही कहा कि ये सभी कारण प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति को आत्महत्या के लिए मजबूर नहीं करते, जबकि वास्तविक कारण तो समाज है। समाज ही ऐसी परिस्थितियां पैदा करती है जिसकी वजह से ये लक्षण हमें दिखाई देते हैं और व्यक्ति आत्महत्या करता है। यानी ऊपरी तौर पर तो हमें मनोवैज्ञानिक जैविकी या प्राकृतिक कारण दिखाई देते हैं, लेकिन उसके मूल में समाज ही होता है, समाज की परिस्थितियां ही होती है, समाज का ही सामाजिक कारण ही होता है जिसकी वजह से व्यक्ति आत्महत्या करता है। तो हम इन तमाम कारणों की व्याख्या दुर्खिम ने अपने इसमें आत्महत्या बुक में की है। सबसे पहला कारण हम देखें कि मनोव्याधि की कारण, मनोव्याधि की अवस्था, साइकोपैथिक स्टेज। मनोव्याधि की है, जैसे इसके नाम से लग रहा है कि मन की व्याधि, यानी जब मन बीमार हो जाता है, मन अशांत होता है या मन में कोई परेशानी होती, जो हमारी मानसिक स्थिति जब गड़बड़ हो जाती है, मानसिक स्थिति में कोई दोष आ जाता है, तो उस स्थिति को हम मनोव्याधि की अवस्था कहते हैं। जब कहते हैं ना कि अगला व्यक्ति या तो पागल हो गया है या मेंटली डिस्टर्ब हो गया है, इसे इलाज की ज़रूरत है, ये मानसिक रूप से कमज़ोर हो गया है ना, तो या डिप्रेशन में आ गया है तो उसको मनोचिकित्सक की ज़रूरत है और उसका इलाज ज़रूरी होता है। तो ऐसी स्थिति को हम मनोव्याधि की अवस्था कहते हैं। तो मनोव्याधि की अवस्था में 3 कारण, 3 स्थिति बताई है विचारकों ने। पहला है पागलपन, जैसे बार्डिन का कि
पागलपन कौन सी स्थिति होती है? जैसे हम सभी जानते हैं कि जिसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल खराब हो जाती है और वो कुछ भी काम करता रहता है, उसको खुद को पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है और किस प्रकार का काम कर रहा है, तो हम उसको पागलपन की स्थिति कहते हैं कि जब व्यक्ति पूरी तरह से मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाता है तो उसे हम पागलपन की स्थिति कहते हैं। तो पागलपन की स्थिति में भी कई चीजें शामिल है, जैसे उन्माद। उन्माद में क्या होता है कि ये पागलपन की एक स्थिति है जिसमें व्यक्ति वैसे तो नॉर्मल रहता है, सारी एक्टिविटी वो नॉर्मल करता है, लेकिन कोई एक एक्टिविटी उसकी ऐसी होती है जो एबनॉर्मल होती है, यानी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, यानी जब वो इतना ज़्यादा गुस्सा करता है कि वो अपने आप को भी ख़त्म कर लेता है, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है कि जिसके अंतर्गत वो एकदम अपने उस एक्टिविटी में लगातार इन्वॉल्व रहता है, तो वो पागलपन की एक स्थिति क्रिएट करती है। तो इसमें वैसे देखने में व्यक्ति नॉर्मल होता है, सारी क्रियाएं वो नॉर्मल करता है, लेकिन उनमें से कोई एक क्रिया उसकी एबनॉर्मल होती है, तो इसे उन्माद कहते हैं। और ये उन्माद की भी कई कई प्रकार की कैटेगरी हमें देखने को मिलती है, जैसे उन्मत्त यानी मति भ्रम। मति भ्रम में जैसा कि बताया है विचारकों ने कि इसके अंदर व्यक्ति की मति भ्रमित हो जाती है, यानी उसको लगता है कि उसको आत्महत्या करना चाहिए। उसके मन में हमेशा एक भ्रम बना रहता है कि कोई उसको फोर्स कर रहा है और उसको आत्महत्या करना, यानी उसका दिमाग इस प्रकार से इन्वॉल्व रहता है कि उसके दिमाग में हमेशा वो चीज लगातार बनी रहती है कि उसको अपने आप को खत्म करना है, तो उसको हम कहते हैं मति भ्रम। दूसरा है विषादपूर्ण, यानी जब व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, निराश हो जाता है, यानी उसके साथ ऐसी कुछ घटनाएं हो जाती है कि वो बहुत ज्यादा दुखी और निराश हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तो वह व्यक्ति आत्महत्या की ओर कदम उठाता है। इसी में हम देखें सम्मोहित, सम्मोहन होना, यानी हमेशा मृत्यु का विचार उसके ऊपर छाए रहना, यानी दिन रात सोते उठते बैठते बस उसके दिमाग में एक ही चीज होती रहती है कि उसको मरना है। यानी यहाँ क्या है कि यहाँ उसको लगता है कि जैसे उसको लग रहा है कि कोई उससे कह रहा है कि वो उसको मरना है, अब वो जिंदा नहीं रहना है, तो उसको लगता है कोई मुझे फोर्स कर रहा है, कोई ऐसी कोई शक्ति है, कोई ऐसे व्यक्ति है, या उसको लगता है कि कोई ऐसी अदृश्य चीजें हैं जो मुझे ये कह रही है कि मुझे मर जाना चाहिए, आत्महत्या कर लेना चाहिए, और यहाँ पर उसको लगातार उसके दिमाग में ये चीजें छाई रहती है कि उसको अपने आप को खत्म करना चाहिए। तो इस तरह से मृत्यु का विचार उसके हमेशा उसके मन पे छाया रहता है। फिर एक कैटेगरी है इसकी आवेगात्मक, यानी आवेग, एकदम से विचार आना, है ना। तो इसमें ये होता है कि जैसे व्यक्ति कई उदाहरण इसके हम देख सकते हैं, जैसे व्यक्ति की मानसिक स्थिति अगर थोड़ी सी गड़बड़ है, तो वो अगर कब्रिस्तान के पास से निकल रहा है तो उसे लगता है कि मुझे अपने आप को खत्म करना चाहिए, मुझे भी मर जाना चाहिए, या कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से अपने आप को खत्म किया जा सकता है, जैसे फांसी का फंदा देख लिया, या फिर कोई तलवार है, चाकू है, जिससे कि वो अपने आप को खत्म कर सकता है। ऐसी चीजें देखकर उसके मन में अचानक ऐसा लगता है कि उसे अपने आप को खत्म कर लेना चाहिए। तो पहला मनोव्याधि की स्टेज में पहली चीज आती है पागलपन, यानी व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ रहता है, और उसमें से ये कोई सी भी ऐसी घटना होने पर व्यक्ति आत्महत्या के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है। मनोव्याधि की में दूसरी चीज आती है स्नायु दोष, यानी इसके अंतर्गत क्या होता है कि व्यक्ति के स्नायु में कोई चोट लगती है दिमाग में, या कुछ इस प्रकार से इसको कोई स्नायु दोष होता है कि जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाता है, यानी ना बहुत जल्दी दुखी हो जाता है, बहुत जल्दी खुश हो जाता है, छोटी सी चीज में भी बहुत ज्यादा वो खुश हो जाता है अगर खुशी की बात है, और छोटी सी चीज में भी वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तो इस तरह से या फिर वो बहुत कष्ट बर्दाश्त नहीं कर पाता, छोटा सा कष्ट भी होता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो जब उसकी मानसिक उसका जो स्नायु दोष है, उसके परेशानी होती है उसको किसी भी प्रकार की, तो उसकी वजह से वो आत्महत्या की ओर अग्रसित हो जाता है। जैसे कि हम देखें कि स्नायु दोष में क्या होता है कि कई बार उसको दिमाग पे चोट लग जाती है, या कई बार इस प्रकार की उसकी कोई बीमारी हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है उसके ब्रेन में या कहीं, तो इस प्रकार से चोट लगने, बीमारी होने पर उसका जो बहुत ज्यादा वो एक ही छोटी सी घटना को भी वो सहन नहीं कर पाता है और वो आत्महत्या की ओर अग्रसित हो जाता है। फिर हम देखें मद्यपान, मद्यपान को भी
मनोवैद्य उसमें शामिल किया गया है कारणों में, यानी जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा शराब पी लेता है या हमेशा शराब के नशे में रहता है तो वो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और वो आत्महत्या की ओर भी सोचने लग जाता है। दूसरा कारण हम देखें, पहले मनोवैद्य की देखा था हमने, और अब हम देखें मनोजैविकी कारण, साइकोबायोलॉजिकल। इसके अंतर्गत हम दो कारण देखते हैं, एक तो प्रजाति और दूसरा हेरिडिटी। प्रजाति, आप लोगों ने जाति और प्रजाति पढ़ा हुआ है पहले। जाति किसको कहते हैं? जाति जो कि व्यक्ति को जन्म के आधार पर मिलती है। वो जिस जाति में एक बार जन्म ले लेता है उसको हमेशा वो जाति ही उसकी जीवन पर्यंत बनी रहती है, वो अपनी जाति को परिवर्तित नहीं कर सकता। उसी प्रकार प्रजाति क्या है कि प्रजाति एक ऐसा समूह है जो कुछ शारीरिक लक्षणों के आधार पर एक समूह को दूसरे समूह से अलग करता है। शारीरिक लक्षण कैसे कि जैसे हमारा हाइट हो गई, हमारे स्किन का कलर हो गया जैसे एकदम वाइट या बिल्कुल ब्लैक, हमारे हेयर हो गए, आईज हो गई, आंखों की बनावट हो गई, हाथ पैरों की बनावट हो गई। तो हमारी जो शारीरिक बनावट है, जो शारीरिक लक्षण है, उनके आधार पर हम एक दूसरे से अलग करते हैं। जैसे अभी आप लोग देख रहे हो कि बहुत सी जगह हम विदेशों में देखते हैं कि वहाँ पर जो संघर्ष चलता है आपस में, वो रेसिज्म होता है प्रजाति के आधार पर, जैसे श्वेत और अश्वेत के बीच में। तो कुछ शारीरिक लक्षणों के आधार पर हम एक समूह को दूसरे समूह से अलग करते हैं। तो इस प्रकार से कुछ विचारकों ने, वैज्ञानिकों ने ये आत्महत्या का कारण बताया कि कुछ प्रजाति के लोग होते हैं वो ज़्यादा आत्महत्या करते हैं और कुछ प्रजाति के लोग कम आत्महत्या करते हैं। लेकिन दुर्खिम इसको भी डिनाई करते हैं, इसका भी खंडन करते हैं कि उन्होंने अपने स्टडी में देखा है कि जैसे उन्होंने कैंट प्रजाति का एग्जाम्पल दिया कि कैंट प्रजाति पहले बहुत ज़्यादा आत्महत्या करती थी, बाद में आत्महत्या की दर कम हो गई। तो उन्होंने कहा प्रजाति आधार पर हम इसको आत्महत्या का बेसिक कारण नहीं मान सकते। वहाँ की जो सोशल कंडीशन है, सोशल सामाजिक परिस्थिति है, दशा है, वही इन प्रजाति के लोगों को आत्महत्या के लिए कम या ज़्यादा प्रोत्साहित करती है। इसी में हम मनोजैविकी में दूसरा कारण देखते हैं, हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? वंशानुक्रमण, जो कि माता पिता से बच्चों को मिलता है। कि जो भी चीज़ें, जो भी लक्षण माता पिता से बच्चों में मिलते हैं, हम उसको हेरिडिटी के आधार पर बोलते हैं। तो आत्महत्या का कारण भी कुछ वैज्ञानिक, उसको कुछ विचारक हेरिडिटी के आधार पर बोलते हैं कि अगर उनके परिवार में माता पिता या दादा दादी या किसी ने आत्महत्या की है तो वो उनके बच्चे भी आत्महत्या की ओर अग्रसित हो सकते हैं। तो दुर्खिम इसको भी डिनाई करते हैं कि हेरिडिटी से उनको वो ये नहीं कह सकते कि माता पिता ने आत्महत्या की तो उनके बच्चे या उनके पोते पोती भी आत्महत्या करेंगे। ये हो सकता है कि उनको देखकर कि घर में ऐसी ट्रेंड रहा है कि कुछ लोगों ने आत्महत्या की है, तो कोई ऐसी छोटी सी परिस्थिति आने पे भी व्यक्ति वो विचार कर सकता है कि मुझे अपने आप को ख़त्म कर लेना चाहिए क्योंकि मेरे माता पिता ने भी आत्महत्या की थी या मेरे जो परिवार के और सदस्य उन्होंने आत्महत्या की थी, तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन ये हेरिडिटी इसका मूल कारण नहीं है। फिर हम देखें थर्ड, भौगोलिक दशाएं। भौगोलिक दशाओं में जलवायु और मौसमी तापमान। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है, विचारकों का कहना है कि जलवायु, क्लाइमेट के अनुसार भी आत्महत्या की दर कम ज़्यादा होती है। कि जलवायु किस प्रकार की है, वहाँ ग्रीष्म ऋतु है, शरद ऋतु है, शीत ऋतु है, उसमें आत्महत्या की दर अलग अलग देखने को मिलती है। कि अगर ग्रीष्म ऋतु है तो उसमें आत्महत्या की दर ज़्यादा रहेगी और शीत ऋतु में आत्महत्या की दर कम होगी। तो लेकिन दुर्खिम इसका भी खंडन करते हैं कि जलवायु के द्वारा आत्महत्या नहीं होती डायरेक्टली। जलवायु के अकॉर्डिंग जो सोशल एक्टिविटीज़ कम और ज़्यादा होती है, सामाजिक क्रियाओं का कम और ज़्यादा होना, इस पर डिपेंड करता है कि व्यक्ति आत्महत्या कितनी करता है। कि ग्रीष्म ऋतु में व्यक्ति आत्महत्या ज़्यादा करता है, शरद ऋतु में या शीत ऋतु में कम करता है। तो शीत ऋतु में एक्टिविटी कम हो जाती है, ग्रीष्म ऋतु में जब मौसम खुला रहता है तो एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से व्यक्ति आत्महत्या करता है। उसी तरह से हम देखें कि मौसमी तापमान यानी सीजनल टेम्परेचर कम और ज़्यादा होता है तो उसके अकॉर्डिंग भी व्यक्ति आत्महत्या करता है। कि इनका ये मानना है कि जैसे
बहुत ज़्यादा अंधकार रहा और बिल्कुल नमी वाला वातावरण है, तो उसमें भी व्यक्ति क्योंकि वो डिप्रेशन वाला माहौल पैदा करता है और व्यक्ति उसमें आत्महत्या कर लेता है, और जब अच्छा खुला मौसम रहता है तो उसमें व्यक्ति आत्महत्या कम करता है। लेकिन यहाँ भी दुर्खिम इसको भी डिनाई करके बोलते हैं कि मौसमी तापमान भी डायरेक्टली आत्महत्या के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसमें भी उन्होंने बताया कि अपने रिसर्च में उन्होंने देखा कि वही सामाजिक क्रिया का कम और ज़्यादा होना ही इसके लिए एकमात्र उत्तरदायी कारण है। कि जब मौसम में भी हम देखें कि ऐसा मौसम जिसमें व्यक्ति बहुत डिप्रेशन होता है, तो ऐसी जिसमें अंधकार है या इस तरह का जो नमी वाला, तो उसमें उनकी एक्टिविटी कम होती है, सामाजिक क्रिया कम हो जाती है। जब मौसम अच्छा होता है तो व्यक्ति ज़्यादा काम करता है और उनकी सोशल एक्टिविटी बढ़ जाती है। उसी तरह से इन्होंने ये बताया कि दिन और रात के अनुसार भी हमारी सामाजिक क्रियाओं में अंतर आता है, तो आत्महत्या की दर कम होती है। दिन में आत्महत्या ज़्यादा होती है और रात में आत्महत्या कम होती है, क्योंकि रात में शिथिलता आ जाती है हमारी क्रियाओं में। उसी तरह से इन्होंने डे वाइज भी बताया कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार को व्यक्ति आत्महत्या कम करता है, और जो वीकेंड पे ज़्यादा करता है और कम करता है, और वीक शुरू होने पर व्यक्ति ज़्यादा आत्महत्या करता है, क्योंकि उन दिनों एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है और शुक्रवार शनिवार में व्यक्ति रेस्ट के मूड में होता है, या उनकी जो सामाजिक क्रियाओं में शिथिलता आ जाती है, उनके कार्य, उसके प्रेशर, वर्क प्रेशर और उनके टेंशन, उसमें कमी आ जाती है और व्यक्ति रिलैक्स महसूस करता है, तो उन दिनों आत्महत्या कम होती है। तो इस तरह से मौसमी तापमान भी डायरेक्टली उसके लिए उत्तरदायी नहीं है। दुर्खिम कहते हैं कि इसके पीछे भी हमारी सामाजिक कारण को ही हम देख सकते हैं। इस तरह से हम देखें कि पुराने सभी जो विचारकों ने अपने अपने विचार दिए, अलग अलग कारण बताए। किसी ने मनोव्याधि की बताया, पागलपन बताया, किसी ने मनोजैविकी बताया, प्रजाति के आधार पर, हेरिडिटी के आधार पर। फिर देखें कि किसी विद्वान ने जलवायु परिवर्तन के आधार पर, जैसे मॉरिसिल ने बताया कि ऋतु परिवर्तन होता है तो व्यक्ति ऋतु के अकॉर्डिंग आत्महत्या कम और ज़्यादा करता है। तो दुर्खिम का मानना है, दुर्खिम इन सभी विद्वानों के विचारों से सहमत नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि ये सब वैयक्तिक आधार है, व्यक्तिगत है। आत्महत्या की प्रकृति तो सामाजिक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि व्यक्ति सामाजिक क्रियाओं में कितना इन्वॉल्व होता है, कम और ज़्यादा। ये सारे कारण डायरेक्ट व्यक्ति को प्रभावित नहीं करते, ये इनडायरेक्टली प्रभावित करते हैं। यानी इन दिनों व्यक्ति की क्रियाएं किस प्रकार से कम या ज़्यादा होती है, उसके अनुसार व्यक्ति आत्महत्या करता है। इसलिए वास्तविकता तो यह है, दुर्खिम के अनुसार कह रहे हैं दुर्खिम कि वास्तविकता तो यह है कि आत्महत्या का संबंध कुछ विशेष सामाजिक दशाओं एवं उनसे किए गए व्यक्तिक अनुकूलन की मात्रा से होता है। यानी जब व्यक्ति विभिन्न सामाजिक दशाओं और वैयक्तिक अनुकूलन, यानी उन सामाजिक दशाओं के साथ व्यक्ति कितना एडजस्टमेंट कर पाता है, कितना अनुकूलन कर पाता है, उस पर डिपेंड करता है कि व्यक्ति आत्महत्या करेगा या नहीं, या कितने लोग आत्महत्या करेंगे, कितने नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से सामाजिक दशा और व्यक्ति के अनुकूलन से ही आत्महत्या की दर डिसाइड होती है। तो इस तरह से हम देखें कि व्यक्ति के जीवन पे समूह का जो नियंत्रण होता है, यानी हर समाज अपने समूह पर नियंत्रण करता है। तो ये नियंत्रण अगर दुर्खिम कहते हैं कि आवश्यकता से अधिक वृद्धि होती है या आवश्यकता से अधिक कमी होने लगती है, तब ये सामाजिक दशाएं व्यक्ति को अस्वस्थ रूप से प्रभावित करना आरंभ कर देती है, और यही दशाएं आत्महत्या का कारण बनती है। यानी यहाँ पर इनका, दुर्खिम का, आत्महत्या के कारणों का स्पष्ट होता है कि जब समूह का नियंत्रण अधिक होता है या फिर कम होने लगता है, तो ऐसी सामाजिक दशाएं व्यक्ति को डिस्टर्ब कर देती है, और इस डिस्टर्बेंस पे व्यक्ति कितना अनुकूलन कर पाता है, उस आधार पर ये निश्चित होता है कि व्यक्ति आत्महत्या करेगा या नहीं करेगा, या कितने लोग आत्महत्या करेंगे। यहाँ पर इनका, दुर्खिम का, आत्महत्या जो कारण बताएं खत्म होता है। आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई कुछ भी आपको डाउट होता है, तो आप लोग हम अपने कॉलेज के ग्रुप
सोशलॉजी डिपार्टमेंट के ग्रुप से आप लोग जुड़े हुए हैं, सोशलॉजी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो आप उसमें अपनी समस्या को रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपकी सारी समस्या, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। अब अगले वीडियो में हम इनके दुर्खिम के द्वारा दिए गए आत्महत्या के प्रकारों का विवरण करेंगे। थैंक यू।